हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीएस कृषि इन्फॉर्मेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसान इतना परेशान क्यों है। इस टॉपिक पर बात करेंगे। उसके पास पैसा क्यों नहीं बचता है और इतनी लागत अधिक हो चुकी है कि उसको आमदनी क्यों नहीं होती, आमदनी से अधिक लागत है। इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे और विस्तार से बताएंगे कि इसका निवारण कैसे करें और इससे बचा कैसे जा सकता है और मुनाफा डबल कैसे किया जा सकता है खेती में। तो इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम आपको नुकसान होता कैसे है। आमतौर पर ज़्यादा छोटे किसान, जो छोटे किसान होते हैं, उनको नुकसान इसलिए होता है क्योंकि वो लीज पर खेत लेते हैं। बात करें हम स्पष्ट रूप में तो एक हिसाब से वो प्राइवेट खेत लेते हैं जिसका वो पैसा साल में चुकाते हैं। इस प्रकार खेत लेते हैं और खेत लेने के बाद वो उस पर खेती करते हैं, तो इससे उनकी लागत बढ़ जाती है। छोटे किसान जो होते हैं, सीमांत किसान, उनके पास खासकर कृषि यंत्र भी नहीं होते, सिंचाई का साधन भी नहीं होता है, जिसका मुख्य कारण है कि उनको आमदनी बिल्कुल नहीं होती है। जिनके पास है भी ये सारी सुविधाएं, उनको भी इस समय आमदनी कृषि से नहीं हो रही है। तो उसका भी मुख्य कारण ये है कि हम जो खेती करते हैं उस पर विभिन्नता नहीं लाते हैं। अगर हम उस पर विभिन्नता लाएं तो आपकी जो खेती है उसमें ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अगर हमने एक उदाहरण देते हैं आपको, केले की फसल की। केला इस बार इतना ज़्यादा रेट उसका क्यों गिरा हुआ है? क्योंकि हमने उसमें 3 साल पहले शुरुआत किया केले का शुरुआत जब किया तो उस समय हमने लगाया 1 बीघा। अब 1 बीघा या 1 एकड़ जब खेती किया तो उसमें लगभग हमें डबल से तिबल मुनाफा हुआ। उसके बाद उसका एरिया हमने फिर से बढ़ा दिया। उसका एरिया इतना बढ़ाया कि 1 एकड़ से 2 एकड़ कर दिया। 2 एकड़ में भी हमें दुगना हुआ। लेकिन इस बार जब दोगुना हुआ तो हमारी लालच जो है हमें ले डूबी। उस समय हमने क्या किया कि जितना सारा खेत था हमारे पास, सारे में हमने केला बो दिया। अब केला जब हमने सारे में बो दिया तो केवल हम ही किसान नहीं थे जो कि 2 साल पैसा कमाए हुए थे। जो जितने लोग कमाए हुए थे उन्होंने भी अपनी खेती 3 गुना या 4 गुना बढ़ा दिया केला का। और जब इतना बढ़ा दिया, उसके साथ साथ जो रिश्तेदार या कोई अन्य पड़ोसी दिखा, भाई इस केले की फसल में ज़्यादा आमदनी है, केला लगाइए, तो एक हवा बना दी गई। जब उसकी हवा बना दी गई तो उसका बीज वैल्यूएशन और लागत भी काफ़ी अधिक बढ़ गया। तो उसके साथ साथ जब हमने उस खेती को अधिक मात्रा में बुआई कर दिया और जब उसकी आमदनी हुई, जब इतनी आमदनी हो गई कि खपत ही उसकी नहीं है, कहीं उसकी बाज़ार भाव ऑटोमेटिक गिर गया। अब बाज़ार भाव ऑटोमेटिक गिर गया और उसकी लागत जो है वो हमने खेत काफ़ी ज़्यादा ले रखा था, खेत इतना अधिक ले लिया या उसमें लागत इतना अधिक लगा दिया कि हमने कर्ज भी ले रखा और जितनी पूंजी थी 2 साल की हमने उसमें तो इन्वेस्ट कर ही दिया। उसके बाद अब उसमें हुआ क्या, हमें लॉस हो गया। तो इन सारी बातों से बचा कैसे जा सकता है। ना हमने गेहूं के लिए अपना खेत छोड़ा, ना धान बोने के लिए या अन्य फसलें भी नहीं लगाई। अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम इन सारी बातों से खेती अच्छे से करेंगे और अच्छा आमदनी भी पाएंगे। तो दोस्तों, खासकर जब किसी चीज़ का रेट गिर जाए, अगर बहुत हाई रेट हो, तो उस समय आप समझ लीजिए कि बाज़ार में इसका इतना अधिक प्रचार हो चुका है कि इसको हमें बिल्कुल नहीं लगाना है या मामूली थोड़ा सा लगाना है कि इसमें अगर लाभ ज़्यादा ना मिले तो हमें ज़्यादा घाटा भी ना हो। पहली बात तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको जो धान गेहूँ जैसी सरसों की फसल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि इनको अगर आप छोड़ देते हैं, मान लीजिए आप 10 बीघा खेती करते हैं, तो इसमें आपको 1 बीघा या लगभग आपको 1 बीघा गेहूँ लगाना ही अनिवार्य है। क्योंकि आप सब्जी के उत्पादन से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन जो मुनाफा कमाते हैं आप उसको चारा में इन्वेस्ट करते हैं, अनाज खरीदने में इन्वेस्ट करते हैं, या सरसों का तेल खरीदने में, आप सरसों खरीदने में पैसा सारा चला जाता है। तो इन फसलों को भी आप थोड़ा थोड़ा बोलें। सरसों भी आप लगा लें 1 बीघा के लगभग, जिससे आपको तेल ना खरीदना पड़े, सरसों का तेल बिल्कुल ना खरीदना पड़े और गेहूँ भी ना खरीदें, ना चावल। इन सारी फसलों को अगर आप साइड में करते रहेंगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिक बनेगा। अगर आप अरहर की भी खेती थोड़ा कर लें तो जो दाल आपके पास होती है, वो दाल जो आप बाज़ार से लाते हैं उसको भी नहीं लाएंगे। अगर आप मसाले, सब्जियां जैसी मसालों की खेती, लहसुन, हल्दी, इस प्रकार मिर्चा की भी थोड़ी थोड़ी कर लें तो आपको बिल्कुल सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, इस प्रकार आप करके अपनी जो
लागत है वो पहले घरेलू लागत कम कीजिए। जब आपकी घरेलू लागत कम होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो पैसा है, बाहरी पैसा जो कृषि से बचेगा, उसमें ऑटोमेटिक वो पैसा बचेगा। इसलिए अपने जो घर के खेत में आप उत्पादन करके घर में जो जितनी लागत आती है उसका उपयोग कर लें अगर, तो आपको अवश्य पैसा बचेगा। इसके साथ साथ आपको क्या करना है दोस्तों, आपको पशुपालन, आप साइड में पशुपालन अवश्य करें। पशुपालन है बकरी पालन, इसका आप अवश्य उत्पादन करते रहें, जो कि आप नकदी फसलें हैं। ये एक हिसाब से कृषि के अंतर्गत ही आती है, लेकिन ये नकदी फसलें हैं। अगर आप इसको करते हैं तो आपको इससे भी मुनाफा होगा। अगर आपके आसपास कहीं तालाब हो जिसे आप पट्टा या लीज पर ले लें, उसमें भी मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। इस प्रकार की जो फसलें आप करेंगे, इससे आपको इतना आमदनी मिलेगा कि आपके सारे खर्चे यहाँ से चल जाएंगे और जो खेती में बचत होगी वो पैसा आपका सेफ बच जाएगा। तो इस प्रकार करके आप अपनी आमदनी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं दोस्तों। साथ साथ आप एक खेती पर बिल्कुल निर्भर ना हो, लगभग 4 से 5 प्रकार की फसलें करें। जिनको आपको लगता हो कि इस बार इसको नहीं बोना है, उसका अच्छा रेट नहीं था, अगले बार इसको बिल्कुल नहीं बोना है, तो उसको भी आपको लगाना अनिवार्य है। क्या पता वो अगले साल अधिक भाव दे जाए और आपकी जितनी भी लागत थी, जितना भी आपने घाटा खाया था, उस फसल से आपको फिर से उतना ही मुनाफा मिल जाए। और जो आपने कर्ज ले रखा था दुकानदार या कोई लोन ले रखा था या किसी ने अपना गहना गिरवी रखा था, तो इस प्रकार की कमियों को आप पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मेरी बातों को अवश्य ध्यान में रखेंगे अगर, तो आप बिल्कुल कृषि से घाटा नहीं खाएंगे। अगर आपके पास लगभग कुछ खेती है, मान लीजिए 4-5 बीघा आपके पास है और आप प्राइवेट खेत ले रहे हैं लीज पर, तो उस समय आप क्या करें, छोटा कृषि यंत्र या किसी कृषि जल सिंचाई की व्यवस्था, इस प्रकार का यंत्र की भी व्यवस्था करें। उसके लिए सरकार तमाम प्रकार की मुहिम चला रही है, उसमें आप अनुदान पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ अनुदान पर नहीं ले पा रहे हैं तो आप इसको ऋण के माध्यम से आप इसका मंथली बेस या सालाना बेस पैसा चुकाने के लिए किस्त बंधा लें। उस प्रकार आप धीरे धीरे इसका चुकाकर आप अपना निर्वाह कर सकते हैं। और इस प्रकार करने से आपकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छा से हो पाएगी और उसके बाद आप खेती से बहुत अच्छा मैच्योर होकर काम करेंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप जानकारी को उपयोग करेंगे और इसी के साथ मैं वीडियो को अंत दूंगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हर किसान भाई जो आत्महत्या कर रहे हैं या किसी प्रकार से बहुत लाचार हैं, किसी की बात सुन रहे हैं या उनके पास हताशा है, तो वो भी इस प्रकार उपयोग करें और सपोर्ट करें, जिससे कि वो भी सफल हो सकें। इसलिए लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। नमस्कार।